नमस्कार, मैं डॉक्टर लतिका पांडे, सह-आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकरी। पिछले वीडियोस में हमने गरीबी से संबंधित उसकी अवधारणा, गरीबी के कारण, गरीबी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में चर्चा की थी। आज ये आखिरी वीडियो है जिसके अंतर्गत गरीबी से संबंधित है, जिसमें हम गरीबी समाप्ति के लिए क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं और गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, उनकी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले देखें, भारत में निर्धनता को समाप्त करने के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो बात करें हम, तो वह है पंचवर्षीय योजनाएं। हम सभी को मालूम है कि भारत में दो प्रकार की योजनाएं बनती हैं, एक वार्षिक योजना है और एक पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं भारत में 1951 से प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही और वर्तमान समय में देखा जाए तो 2017 से 2022 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी को समाप्त करने के लिए या उसको कम करने के लिए अलग से धन रखा गया, परंतु उस लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर पाए। पहली से लेकर के और 13वीं योजना तक हर के अंतर्गत अगर हम देखें तो गरीबी को समाप्त करने के लिए अलग से धन जो है वह रखा गया। रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास इन योजनाओं के माध्यम से किया गया। डिटेल हम यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको PDF के माध्यम से पूरा शेयर कर दूँगी। तो आज तक हम यह देखें कि हर योजना के अंतर्गत गरीबी को समाप्त करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं यहाँ पर लागू की गई, परंतु गरीबी को पूर्णतया समाप्त हम नहीं कर पाए हैं। दूसरी हम बातचीत करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ हुई थी और इसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार जो हैं, जहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर जनसंख्या 20,000 तक की है, वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखा जा रहा है। बागवानी है, मछली पालन है या पोल्ट्री व्यवसाय है या कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं, उसके लिए यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने की बात कही गई है। तीसरी देखें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना पूर्णतया नई नहीं है, पूर्व में चल रही विभिन्न 6 योजनाओं, जिसके अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसम ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना, 10 लाख कूप योजना, उन्नत टूल किट योजना तथा गंगा कल्याण योजना, ये जो चल रही थी अलग अलग, इन सब का विलय करके और एक योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में जिस ग्रामीण व्यक्ति को, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति को सहायता दी जा रही है, वह 3 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए, ऐसा प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये योजना भी 1 दिसंबर 1997 से लागू की गई है। यह पूर्व में चल रही 3 अलग अलग योजनाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें नेहरू रोजगार योजना थी, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी योजना और प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना। इन तीनों को मिला करके और इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यम और कौशल विकास द्वारा रोजगार की बात कही गई है और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की बात कही गई है। नेक्स्ट हम देखें इंदिरा आवास योजना। ये जो योजना है यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो चल रहा था,
इसी की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई है। 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके लागू किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जाति जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के जो सदस्य हैं उनको मकान निर्माण करने में सहायता दी जाए। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको एक रहने के लिए मकान हो सके उनका स्थायी, उस के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखें, अन्नपूर्णा योजना। 1 अप्रैल 2000 से इसको प्रभावी योजना के रूप में लागू किया गया। इसका उद्देश्य जो था वह वरिष्ठ नागरिक जो कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही, उनकी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए या उनके 2 समय के भोजन की पूर्ति हो सके, उसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसमें प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न वह व्यक्ति मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से निर्धनतम परिवारों को अन्न सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को लगभग 35 किलो अनाज जो है रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद देखें वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। 2000 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च की यह योजना 2 दिसंबर 2001 को प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2010 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराया जा सके। पूर्ण नहीं हुआ है, यह योजना आगे भी चल रही है। नेक्स्ट हम देखें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता मिशन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता मिशन 15 अगस्त 1995 से लागू है और इसके 2 भागों के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। प्रथम है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों को 200 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई। दूसरा देखें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों के मुखिया की जो आय अर्जक व्यक्ति है मुखिया, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि देने की बात कही गई। नेक्स्ट हम देखें ग्रामीण रोजगार अवसर कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत 1995 से ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे कस्बे जहाँ पर की जनसंख्या 20,000 या उससे कम की है, वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों को, संस्थाओं को या लिमिटेड कंपनी न्यासों को राशि उपलब्ध कराने की बात की गई। लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% अपने अंशदान से लगाना होगा और जो कमज़ोर वर्गों के लिए यह अनुपात 5% का रखा गया। नेक्स्ट देखें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सामान्य रूप से हम इसको संक्षिप्त रूप में कहें तो मनरेगा के नाम से जानते हैं। 2 फरवरी 2006 से यह प्रारंभ की गई। यह योजना भी काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो चल रही थी उसको समाप्त करके और एक योजना को लागू किया गया। योजना के अंतर्गत 33% लाभ महिलाओं को मिलेगा, यह निश्चित किया गया और 100 दिन वर्ष के अंतर्गत अकुशल जो श्रम हैं उनको रोजगार देने की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट कहें राष्ट्रीय पोषाहार मिशन।
2001 से यह योजना प्रारंभ की गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, उनकी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोरियों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट देखें, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना। यह जयप्रकाश नारायण की जन शताब्दी वर्ष पर लागू की गई थी और इसमें सर्वाधिक निर्धनता वाले जो जिले हैं उनके बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी के साथ यह कार्य प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखें, सामाजिक सुरक्षा योजना। 22 फरवरी 2004 से यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में 650 रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति बीमार होकर यदि अस्पताल में भर्ती होता है तो 30,000 रुपये और परिवार के सदस्यों को 15 दिनों तक 50 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट देखें, उन्नत कृषि योजना। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो कृषि का विकास करने के लिए सरकार ने यह योजना प्रारंभ की गई है। इस संदर्भ के अंतर्गत उन्होंने पड़त भूमि को जोतने या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किए हैं। किसानों को उन्नत बीज, खाद एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की कार्य किए हैं जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों, नलकूप, छोटे और बड़े बांधों के निर्माण को भी प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट देखें, ग्रामीण विकास योजना। गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया गया। सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पशुपालन है, मुर्गी पालन है, रेगिस्तान जो है उसके विकास की बात की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। बिजली, सड़कों और रहने की जो सुविधा है उसका प्रबंध करने की बात की गई। क्योंकि भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा के स्तर के नीचे करीब 21.8% लोग निवास कर रहे हैं और ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, इसीलिए इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की बात कही गई। नेक्स्ट, कुटीर उद्योग धंधों का विकास। भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता से पूर्व बहुत सारे कुटीर और लघु उद्योग यहाँ पर चल रहे थे जिनका कि ब्रिटिश सरकार के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। इन कुटीर और लघु उद्योग धंधों को फिर से विकसित करने का कार्य किया गया। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उसके बाद है बड़े उद्योगों का विकास। निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की और वहाँ पर जो लोग हैं उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत हम देखें तो बोकारो और भिलाई के इस्पात के कारखाने हैं। उसके बाद सिंदरी के अंतर्गत खाद का कारखाना उन्होंने बनाया है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना बना है। विशाखापट्टनम में जहाज़ बनाने के कारखाने लगे। HMT घड़ी बनाने का कारखाना लगा। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे बड़े उद्योगों का विकास वहाँ पर किया है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, शक्ति योजना। शक्ति योजना की अगर हम बात करें तो बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की शक्ति योजनाएं विभिन्न बांधों के ऊपर लागू करी हैं जिससे देश का आर्थिक विकास संभव हो सके। नेक्स्ट, नया 20 सूत्री कार्यक्रम। 1 जुलाई 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद 1982, 1986 में इसके अंतर्गत संशोधन किया गया और अब यह एक नए रूप में हमें दिखाई देता है। गरीबी हटाओ के लिए मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को लागू किया गया था 1975 में। वर्तमान समय में देखा जाए
तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित कार्यक्रमों में तेजी लाने का, बंधुआ मजदूर और बेगार की प्रथा को समाप्त करने के साथ यह कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। शिक्षित लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ जुड़ा हुआ है। हथकरघे के उद्योगों के साथ में यह जुड़ा हुआ है। विद्युत उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सब कार्यक्रमों के साथ में यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विजन 2020 फॉर इंडिया। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की स्थिति सुधारने के लिए विजन 2020 फॉर इंडिया एक महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज है जिसको केंद्र सरकार ने तैयार कराया है, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे गरीबी उन्मूलन संभव हो सकता है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कैसे उस रेखा से ऊपर लाया जा सके। मुख्य रूप से यह जो योजना बनाई गई है, इसका उद्देश्य आगामी 20 वर्षों में गरीबी को संपूर्ण समाप्त करने की और प्रयास है। नेक्स्ट कहें, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण नहीं दिखाई देता है। हम ऐसा मानते हैं कि 2030 अर्थात उसके अंतर्गत हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे, अर्थात भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा। तो जब तक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा, भारत के अंतर्गत गरीबी को समाप्त करना बहुत अधिक मुश्किल है, क्योंकि भारत के अंतर्गत दूसरी चीज़ों के संसाधनों का जितना बढ़ावा होना चाहिए वह जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम देखें, निर्धनता या गरीबी निवारण हेतु क्या प्रयास जो किए गए हैं और उसके बाद और क्या सुझाव जो हैं वह दिए जा रहे हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपसे जब हम कारण और दुष्परिणाम के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने उनकी चर्चा वहाँ पर साथ का साथ करी है। सबसे पहले कहें हम रोजगार के अवसर को बढ़ाना। वर्तमान समय में देखें तो रोजगार के अवसर जितने नए सृजित होने चाहिए उतने सृजित नहीं हो पा रहे हैं, वरन हम देखें तो पूर्व में जो रोजगार के अवसर थे वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो जो रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं और आप नए रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं कर पा रहे तो समाज के अंतर्गत गरीबी बढ़ेगी। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक माना गया। दूसरा कहें, जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना। कानून बन गए, सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उसको जितना प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और जिन क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए वहाँ पर यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। तो इसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए, इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत अधिक जागरूक करने की आवश्यकता इस क्षेत्र के अंतर्गत देखी जा रही है। परिवार कल्याण से संबंधित जो कार्यक्रम हैं वह पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात हम कहें, कृषि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर जो नवीन तकनीकी हैं उनको कार्य में लिया जाए, उन्नत बीज लिए जाएं, खाद और नवीन सिंचाई के साधन जो हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। भूमि सुधार के जो नियम हैं उन नियमों को भी कड़ाई से यहाँ पर लागू किया जाए, तो कृषि व्यवस्था के अंतर्गत सुधार होगा, खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी, तो गरीबी के अंतर्गत कमी भी देखी जाएगी। नेक्स्ट हम कहें, साधनों का उचित वितरण।
केवल मात्र राष्ट्रीय आय हम बढ़ा दें या राष्ट्रीय उत्पादन हम बढ़ा दें, उससे गरीबी की समस्या हल नहीं होगी। गरीबी की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि समाज के अंतर्गत जो आय का असमान वितरण है, बहुत ज़्यादा असमान वितरण है, उस असमान वितरण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ सरकारी योजनाएं चलती हैं या जो कुछ उत्पादन के साधन हैं, वे कुछ ही हाथों में केंद्रित हैं और उनसे जो कुछ लाभ हो रहा है वह पर्टिकुलर कुछ लोगों को हो रहा है, और जो श्रमिक है उसकी जो स्थिति सुधरनी चाहिए उस स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो आय का समान जो वितरण है, उचित वितरण होना चाहिए। दूसरी बात इसी में हम देखें तो जो कृषक है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, जबकि व्यापारी मुनाफाखोरी कर रहे हैं और उनकी आय जो है वह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक जो कृषक है उसकी आय नहीं बढ़ रही, वह घाटे में जा रहा है और कई जगह हम देख रहे हैं कि वह आत्महत्या कर रहा है। तो उस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। कृषक को यह सुविधा दी जानी चाहिए कि वह अपनी उत्पादन किसी भी मंडी में जाकर के स्वतंत्र रूप से बेच सके। स्थिति ऐसी है अभी कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ की मंडी में ही आपको अनाज अपना बेचना होगा, अपना उत्पादन वहीं बेचना होगा, जिसके कारण वहाँ पर जो नेता हैं, कृषक नेता जिसको हम कहें, या जिनका मंडियों पर होल्ड है, वह एक राशि तय कर लेते हैं और उससे ऊपर की राशि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसको सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम कहें ग्रामीण भारत के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य हैं, उनमें तेजी लाने का आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी इन प्रयासों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और बेरोजगारी कम होगी। जब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी में भी कमी आएगी। नेक्स्ट हम कहें कुटीर और लघु उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए। उनको विकसित करने के लिए अधिक प्रयास होने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर व्यक्ति को उपलब्ध हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वहाँ पर संभव हो सके, जिससे बेरोजगारी कम हो और गरीबी में भी कमी देखने को मिले। नेक्स्ट हम कहें सरकारी योजनाओं की कमियों को दूर करना। कोई भी सरकारी योजना हम कहें तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोगों का सहयोग उसमें नहीं होगा। अर्थात जिस समूह के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही है उस समूह तक पहले तो उनकी पहुंच हो, लोगों को जागृत किया जाए और उस समूह के जो लोग हैं उनको इसके साथ में जोड़ा जाए, जिससे सरकारी योजनाएं जिस उद्देश्य के साथ में बनाई गई हैं उन उद्देश्यों का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंच सके और वो सफलता अर्जित कर सकें। नेक्स्ट कहें सामाजिक सेवाओं और सुरक्षाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। सामाजिक सेवाएं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है, इनका विस्तार होना चाहिए। कम आय वर्ग के लोगों को भी अच्छा खाने को मिले और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। जो अभी भामाशाह कार्ड या बीमारी के लिए जो कार्ड बनाए गए हैं, सरकार ने एक अच्छी योजना है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको एक अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके, वह भी सरकार की एक जिम्मेदारी है जिसके लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। नेक्स्ट हम कहें सामाजिक कुप्रथाएं समाप्त होनी चाहिए। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, मृत्यु भोज, विवाह के ऊपर अत्यधिक खर्चा, जातिगत जो प्रथाएं हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा, इन प्रथाओं को रोकने का कार्य सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायतें और जाति पंचायतों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन कुप्रथाओं के कारण व्यक्ति जो गरीब है वह और भी अधिक गरीब हो रहा है, क्योंकि उसको प्रथाओं के नाम पर इन सब खर्चों को व्यय
करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा का प्रसार किया जाए, हो रहा है, सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। गरीब बच्चों को भी अच्छा शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन लाई है सरकार। तो और भी जो पिछड़े हुए हमारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार का प्रयास और अधिक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए और जो भ्रष्टाचारी हैं पकड़ कर मिलते हैं या पकड़ में आते हैं तो उनको कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की उचित व्यवस्था। अभी भी हमारे यहाँ पर हम देखें तो अकाल, फिर बाढ़, भूकंप, महामारी, इनसे बचाव की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए वह उचित व्यवस्था नहीं है। नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम होना चाहिए, सरकारी स्तर पर ही यह संभव है। जब तक वह कार्यक्रम नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है। नेक्स्ट हम कहें, बचत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, अर्थात आज की तारीख में हम देखें तो व्यक्ति को बचत के ऊपर बहुत अधिक रिटर्न प्राप्त हो रहा है। बैंक में आप सेविंग करते हैं तो उसके ऊपर जो रिटर्न आपको प्राप्त हो रहा है वह बहुत कम है, जबकि बचत को प्रोत्साहन करेंगे, उसके ऊपर रिटर्न ज़्यादा देंगे तो व्यक्ति जो मितव्ययी होने की कोशिश करेगा, बिना ज़रूरत के वह खर्च नहीं करेगा, और जब वह फालतू में पैसा खर्च नहीं करेगा तो उसके पास में पैसा आएगा और वह गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर पाएगा। यातायात और संचार के साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से रोजगार के लिए जा सके और अपने परिवार के साथ संपर्क भी उसका बना रह सके, वह आवश्यक है। नेक्स्ट हम कहें, गंदी बस्तियां जो हैं उनको समाप्त करने का प्रयास सरकार को करना